तो गाइस हमने पिछली वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस किया हुआ था कि लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है और इनका थोड़ा मोड़ा यूज भी था रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो हमने इसीलिए पहले इसको लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस किया हुआ था। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो जो पहला ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू ऑपरेटर, दूसरा लेस देन और इक्वल्स टू, तीसरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, चौथा नॉट इक्वल्स टू, पांचवा लेस देन और छठा ग्रेटर देन। अब उसके बाद बात करते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर की। ठीक है, तो जो इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है हमारे पास, इसको डिनोट करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर और डबल इक्वल्स टू साइन को यूज करते हैं। अगर हमने किया ए इक्वल्स टू 2 और उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि ए इक्वल इक्वल हम 2 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक वैल्यू तो हमने 2 असाइन कर दिया इसमें। अब जब फर्दर हम ये चेक कर रहे हैं कि ए क्या 2 के इक्वल है, तो एक वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कंडीशन 2 इक्वल्स टू 2 जो कि ट्रू है, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा वो हमारा ट्रू आएगा। ठीक, तो ये होती है इक्वल्स टू ऑपरेटर। बेसिकली हम यूज करते हैं दो कंटेंट को कंपेयर करने के लिए, क्या कि दो कंटेंट आपस में इक्वल हैं या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 लिया हुआ है, अगर हम सिंपली यहाँ पे b इक्वल्स टू भी 2 कर दें और उसके बाद b इक्वल्स टू 2 नहीं करते हैं, मान लीजिए b इक्वल्स टू हमने किया 5 माइनस 3, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 ही होगी। अब उसके बाद जब फर्दर हम चेक करेंगे क्या a b के इक्वल है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी कितनी है 5 में से 3 माइनस करने के बाद 2 बचेगी। तो a और b दोनों में क्या होगा, कंटेंट का कंपेयर होगा, क्या दोनों के कंटेंट सेम है कि नहीं है। तो a की भी 2 है और b की भी 2 है, तो इसलिए जो हमारे पास आंसर क्या होगा ट्रू आएगा। अब बात करते हैं पे नॉट इक्वल्स टू की। नॉट इक्वल्स टू को यूज करते हैं ये सिंबल और इक्वल्स टू वाला। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे b। अब यहाँ पे क्या है कि a की तो वैल्यू 2 है, ठीक, और उसके बाद b की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 2 ही है। अब यहाँ पे क्या ये चेक हुआ कि क्या दो, मतलब यहाँ पे 2 है, क्या वो 2 के इक्वल है या नहीं, तो 2 तो इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेशन लगाया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा प्रेडिक्शन करेगा यहाँ पे, सॉरी ये फॉल्स टर्न करेगा हमारे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जो इनके बीच में साइन है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो इनके बीच में ग्रेटर और इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन होता है। और बेसिकली जो होता है और ऑपरेशन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी ब्रीफ में। और ऑपरेशन अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि या तो ए वाली ट्रू हुई हमारे पास जो है, ठीक, या तो ग्रेटर वाली ट्रू हुई या फिर इक्वल्स टू वाली ट्रू हुई। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए इक्वल्स टू हमने 2 किया, बी इक्वल्स टू हमने 3 लिया, उसके बाद अगर हम कंडीशन दे रहे हैं b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर यहाँ पे जो कंपेयर होगा वैल्यू क्या कंपेयर होगा 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या है जो 3 है वो 2 से क्या बड़ा है, 3 जो है 2 से बड़ा है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉलो हो गई कि 3 2 से बड़ा है, ठीक, इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे कोई एक कंडीशन ट्रू हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आएगा हमारा ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो 3 है वो 2 से बड़ा है, भले इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा है। अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर क्या हमारा ट्रू आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, इसको भी प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे। लेस देन और इक्वल्स टू हमने क्या किया इसको भी ऐसे कर लेते हैं 3 लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि 3 लेस देन और इक्वल्स टू, 3 तो 3 से छोटा है नहीं लेकिन क्या है 3 के इक्वल जरूर है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और ही ऑपरेशन हो रहा है कि या तो लेस देन होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। तो 3 3 से छोटा तो होता नहीं है, 3 3 के इक्वल होता है, तो भी हमारा आंसर यहाँ पे क्या ट्रू आएगा। ठीक, अब सिंपली देखते हैं, और इनका तो लिखने का जो सिंटेक्स होता है ना, पहले लिखते हैं लेस देन उसके बाद इक्वल्स टू, या फिर पहले लिखते हैं ग्रेटर देन और या इक्वल्स टू। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया इक्वल्स टू लेस देन या फिर इक्वल्स टू ग्रेटर देन, तो ये सिंटेक्स एरर आएगी आपके पास। ठीक है, तो लिखने का जो तरीका होता है बेसिकली सबसे पहले हम लेस देन वाला लिखते हैं या फिर ग्रेटर देन वाला, उसके बाद इक्वल्स टू लगाते हैं। ठीक, आप देखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन। तो जैसे कि हमने 2 लेस देन 3 4 किया, तो क्या है ऑब्वियसली हमारे पास ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, 4 लेस देन 2 किए तो हमारे पास क्या आएगा फॉल्स आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर ट्रू ग्रेटर देन हमने 4 किया तो भी क्या आएगा हमारे पास फॉल्स आएगा यहाँ पे।
ठीक, अगर यहाँ पे हम 4 लेस देन ट्रू किए तो क्या हमारे पास ट्रू आएगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये सब होती है हमारे पास कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर्स, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, क्या है वो इक्वल है दूसरे के, इक्वल नहीं है, या फिर ग्रेटर है, या फिर जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। 2 को 4 से कंपेयर कर रहे हैं, किस लिए, कि वो छोटा है या बड़ा है, तो वहाँ पे क्या है, छोटा है तो ट्रू आएगा। अब यहाँ पे 4 कंपेयर कर रहे हैं 2 से, क्या 4 2 के लेस देन है या नहीं है, तो नहीं है तो फॉल्स आएगा। 2 4 से क्या बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो भी फॉल्स आएगा, ठीक है। जहां कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू आएगा, फॉल्स हुई तो फॉल्स आएगा, ठीक है। ये होती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो गाइस हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का तो थियरी पार्ट देख लिया है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं पाइथन इंटरप्रेटर में। तो अपना हम CMD ओपन करेंगे अपना, सॉरी कंट्रोल एस CMD, ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे हम पाइथन, फिर एंटर करेंगे तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जैसे कि मान लीजिए हमने ए में 2 को असाइन किया, बी में हमने 3 माइनस सॉरी बी में हमने क्या कर दिया, 5 माइनस 3 को असाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले आती है इक्वल्स टू ऑपरेटर, इक्वालिटी चेक करने के लिए। हमने बताया था कि इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, हमारा इक्वालिटी या फिर कंटेंट चेक करता है कि दोनों का कंटेंट सेम है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डबल इक्वल्स टू क्या करेंगे बी, तो हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कंटेंट सेम है। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करें जो भी ए की सॉरी बी की वैल्यू होगी हमारे पास, तो क्या आएगा, टू ही आएगा। ए और बी की वैल्यू क्या है, दोनों की टू है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, ट्रू आया हुआ है। अब बात करते हैं लेस देन नॉट इक्वल्स टू की। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए नॉट इक्वल्स टू हमने बी कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ फॉल्स आया, क्योंकि ए की वैल्यू भी टू है और बी की वैल्यू भी टू ही है। तो जब दोनों की वैल्यू टू है तो टू नॉट टू के इक्वल कैसे नहीं है, मतलब दो तो इक्वल ही होता है दो के ना, तो टू नॉट इक्वल टू नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या आया, फॉल्स आया हुआ है। अब बात करते हैं लेस देन की, और ठीक है, तो हमारे पास हो गए 2 लेस देन 3। तो 2 लेस देन 3 होता ही होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ट्रू होता है, ठीक है। अब 3 ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं तो भी क्या आएगा, हमारा ट्रू है, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हमने क्या 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3 कर दिया, तो इनके बीच में क्या है, हमने बताया था कि इनके बीच में और ऑप्शन आती है, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। और में क्या होता है कि अगर दोनों पास हमारी वैल्यू एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, और में यहाँ पे क्या है, हमारा लेस देन का है, लेस देन है, इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारा 3 लेस 3 तो नहीं है, ये क्या है हमारे पास फॉल्स है, लेकिन 3 इक्वल्स क्या है, 3 के है, ठीक। वैसे यहाँ पे असाइनमेंट नहीं है तो इक्वल्स हम चेक करते हैं, यहाँ पे 3 इक्वल 3 के है, तो यहाँ पे क्या ये ट्रू है, ठीक है। तो और में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि दोनों के बीच में कौन सा प्रश्न होता है, और होगा। तो अगर हम फॉल्स और ट्रू करेंगे तो आंसर सॉरी ट्रू करेंगे तो जो आंसर हमारा क्या आएगा वो ट्रू आता है, ठीक है। जो भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए 3 लेस देन और इक्वल टू का मतलब यही है कि अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू हो जाएगा। लेस तो नहीं है, 3 लेस देन फॉल्स है, लेकिन ट्रू है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक। आप देख लेते हैं थोड़ा, एंटर किया सॉरी एंटर करेंगे तो ट्रू आ गया, ठीक। अब सेम टू सेम ऐसा ही हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 3 कर दिया, ग्रेटर तो है नहीं लेकिन 3 के इक्वल है। 4 ग्रेटर देन हमने 3 कर दिया तो ट्रू हो जाएगा, सॉरी 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू हमने कर दिया 4 कर दिया, तो क्या है ये भी सही है हमारा, ठीक। 5 ग्रेटर देन हमने कर दिया और इक्वल टू हमने 4 कर दिया, तो क्या है ट्रू है, क्योंकि 5 जो है वो 4 से बड़ा है लेकिन इक्वल तो है नहीं, कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर ट्रू आता है हमारा, ठीक है। और हमने बताया था इन दोनों का लिखने का जो सिंटेक्स होता है, ग्रेटर वाली या फिर लेस वैल्यू पहले लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखे 5 इक्वल्स टू लेस देन 4 लिखे तो ये गड़बड़ आएगा, रॉन्ग आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल, इसका मतलब क्या, इक्वल्स टू का किस लिए यूज करते हैं, असाइनमेंट के लिए। हम यहाँ पे असाइन किस लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेस देन 4 जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमको ये यहाँ पे मिल रही है, ठीक। तो ये होती है कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, कंपैरिजन बेसिकली इसको इक्वल्स टू भी बोलते हैं, ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।